नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी शर्मा और आप देख रहे हैं वीकली राउंडअप। हर हफ्ते वीकली राउंडअप में मैं कुछ ऐसी न्यूज़, प्रोग्राम्स, इवेंट्स लेकर आती हूँ जो इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड होते हैं और यूके में जो भी हलचल होती है स्पेशली इंडियन कम्युनिटी को लेकर वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। लेकिन ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ जो आप तक पहुँचनी चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस हफ्ते भी मैं कई प्रोग्राम्स, इवेंट्स और न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, हाल ही में अभी पूज्य राजन जी महाराज की कथा चल रही थी साउथ हॉल में विश्व हिंदू मंदिर के अंदर और वहां पर ये कथा 7 दिन तक चली। कल ही ये कथा खत्म हुई है और राजन जी महाराज कथा तो करते ही हैं, पर जब मैंने जाकर उनसे बात की कि भारत में कथा करना और लंदन में कथा करने का क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा उनका एक इंटरव्यू किया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। साथ ही साथ कुछ कथा की ग्लिम्स भी दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ वहां पर हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ विदा करिए। और गुरु जी ने कहा कि मैं राम की कुंडली देखा हूँ, कुंडली में लिखा है कि जब तक किसी बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू नहीं आएगी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। बहु विधि माने बहुत तरीकों से नहीं, बहु विधि, बहु के विधि से। क्या आप विदा करेंगे तो घर में बहू आएगी। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, तुरंत आंसू पोंछ के इधर आइए, कम हियर, कम हियर, डोंट वरी बी एंटी। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए, बहु भांति सिखाए। कहे राम लक्ष्मण जी से कि आज तक जैसे आप दोनों मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से बोले दशरथ जी, मुनिवर आप ये न समझिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को दिया है, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, आप ही आज के बाद इनके पिता हैं। श्री राम लक्ष्मण जी माता पिता को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते ताटक वन आया। कौन सा वन? राजा जी, राजा जी, एक लंदन सिटी के हो। राजा जी, राजा जी, राजा जी हो। राजा जी ऐसन दानी होई है हो, मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है। राजा जी ऐसन दानी होई है हो। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजधानी होई है। श्री दशरथ जी महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। गुरुदेव। नमस्कार, आप यहाँ पर लंदन में आए हैं, विश्व हिंदू मंदिर में आपकी कथा चल रही है। सबसे पहले तो लंदन में आके आपको कैसा लग रहा है? आपको नमस्ते। लंदन की मेरी दूसरी यात्रा है और भारत से इतने दूर आकर कथा गाते समय इतने कथा के प्रेमी प्राप्त हो रहे हैं, बड़ा अच्छा अनुभव है ये। आपको इंडिया में
आप जब कथा करते हैं और लंदन में जब कथा करते हैं तो क्या आपको बदलाव नजर आता है? नहीं, उस बदलाव को बताया नहीं जा सकता। उसके लिए जब आप इंडिया आएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम लोग भारत में कथा करते हैं तो सामने कम से कम 20,000 श्रोता रहते हैं। यहाँ 400-500 लोग रहते हैं, तो 20,000 लोगों का जो वाइब्रेशन होता है पॉजिटिव, वो उसको बताया नहीं जा सकता। भारत का तो आनंद दुनिया के किसी कोने में नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद भी भारत से दूर एक दूसरे देश में, अंग्रेजों की नगरी में, इसमें और इतने श्रोता, इतने भाव से, जहाँ पर किसी के पास समय नहीं है, उसके बाद भी लोग 3 घंटे 3.5 घंटे आकर बैठकर कथा पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहे हैं। ये उन पर भी भगवान की कृपा और मेरे पर भी भगवान की कृपा है। तो आपने कब सोचा कि आपको विदेशों में भी जाकर कथा करनी चाहिए, लोगों मतलब वहाँ पर भी लोग आएंगे सुनने, ये आपको कब लगा? ये सोचा नहीं, ये तो यात्रा चल रहे हैं। चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके पहले भी हम लोग कई यात्राएं की। सबसे पहले हम भारत के बाहर कथा करने 2017 में गए बैंकॉक। उसके बाद अमेरिका गए, फिर मॉरिशस गए, दुबई गए, इधर आए, सिंगापुर गए, यूरोप में गए। तो कथा भगवान के जहाँ जहाँ लेकर जाए, जहाँ जहाँ सनातनी है उन तक भी कथा पहुँचनी चाहिए। भारत में तो सब जगह सुलभ है, आप न चाह के भी सुन सकते हैं, परंतु भारत के बाहर ये सुविधा नहीं है जी। तो इसलिए जो अपने भारत के, अपने राम के, कृष्ण के भक्त हैं भारत के बाहर, उन तक भी कथा पहुँचे, इसके लिए इन कथाओं का आयोजन होता है। और उसी यात्रा में हम लोग लंदन आए हुए हैं। और साल में आप कितनी बार बाहर की इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल जो कथा होती है वो आप कितनी बार कर लेते हैं? अब ये कहना मुश्किल है। जैसे इस वर्ष हम लोग यूएस, मैं 20 दिन यूएस रहा, फिर हम दुबई में कथा किए, दुबई के बाद अभी यहाँ आए हैं, फिर यहाँ के बाद हम फिर अमेरिका जा रहे हैं 35 दिनों के लिए, वहाँ से आकर न्यूजीलैंड जाएंगे। तो इस तरह यात्राएं चलती रहती। मान के चलिए साल भर में लगभग हम लोग 7-8 देश की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक निश्चित समय में, जून से लेके सितंबर के बीच में। अब इस दौरान भारत के बाहर कथाएं करते हैं। सितंबर के बाद तो अपना देश। आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के जितने भी इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उन सभी को? मेरी प्रार्थना है, जो भी सनातनी है, भारत के मूल के लोग हैं, यहाँ पर राम कृष्ण शिव को मानने वाले लोग हैं, आप धरती के किसी कोने में भी रहिए, अपने मूल को पकड़ के रखिए। मूल क्या? अध्यात्म। मूल क्या? हमारे भगवान। जो मनुष्य अपने रूट को पकड़ के रहता है वो कहीं भी रहता है तो हरा भरा रहता है। तो मेरी ही प्रार्थना, आप भारत में रहिए, लंदन में रहिए, अमेरिका में रहिए, ऑस्ट्रेलिया, कहीं रहिए, अपने जड़ को पकड़ के रखिएगा तो कभी आप सूखिएगा नहीं, हमेशा हरे भरे रहेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। ये एक न्यूज़ है जो आपने बहुत सारे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखी होगी, पर मेरा काम है कि मैं आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं भी पता होगी और बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी कि लीड्स जो शहर है उसका एक एरिया है हेयर हिल्स, जहाँ पर हाल फिलहाल में थर्सडे को दंगे हुए हैं। और दंगे किस वजह से शुरू हुए? चाइल्ड सर्विसेज का जो एक ऑफिसर है वो एक चाइल्ड को उसके घर से लेकर जा रहा था और लोग उसको रोक रहे थे कि वो ना ले जा पाए, इसलिए वहाँ पर बसेस जलाई गई, पुलिस कार्स पे बहुत कुछ तोड़ा फोड़ी हुई, साथ ही साथ एक पुलिस कार को उन्होंने पलट दिया। ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज़ हमने देखे हैं। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी क्या कुछ लीड्स में हुआ और कैसा वहाँ का जो माहौल था वो बन गया था, क्योंकि दंगे कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ता है। एक झलक आपके सामने लीड्स में क्या कुछ हुआ।
Yo, what you say? Oh, good man. Yo, all the feds running in, man. बढ़ते हैं आगे। मैंने हाल फिलहाल में साउथ हॉल की जो नई एमपी है राइट ऑनरेबल डिएट्रा कॉस्टिगन से बात की। वो अभी उन्होंने रिसेंटली एक विजिट की है राम मंदिर साउथ हॉल में, और वहां पे मंदिर में मैंने जब उनसे बातचीत की, जाना कि वो क्या कुछ नए स्टेप्स लेने वाली है साउथ हॉल के लिए, ईलिंग साउथ हॉल के लिए, और क्या कुछ वो करने वाली है, क्या कोई जो मुद्दे हैं जिन पर वो कदम उठाएंगी, उन सब के बारे में मैंने डिएड्रा कॉस्टिगन से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, और एक छोटा सा इंटरव्यू डिएड्रा कॉस्टिगन का आपके सामने। Deidra, first of all, many congratulations to you for Thank your you. win. Thank you. I want to ask you about how you're feeling right now, and also what will be changed in South Hall in these coming years. I'm feeling very excited. I think we've had 14 years of a Conservative government where there was so many things that were going wrong with the country. But we had a Conservative government. We had a Labour MP here in Ealing Southall, but it's very hard to make a big difference when the government is of a different party. So now we have a Labour MP and we have a Labour government. So I'm really excited how we can make changes for Ealing Southall with that partnership in place. And the Labour Party had some great policies in our manifesto that I think will really make a difference for Ealing Southall. So yeah, you're standing here in Mandir, in a temple. So as we can know, as we can see that there are different communities living in Ealing South Hall specifically, and also Indian community have a huge population. So what would you like to give a message to the Indian community or the people of Indian diaspora? I mean, first of all, to say thank you to everyone who voted for me, and also, even to those who didn't vote for me. I want to stand up for all of the communities in Ealing Southall. I've said before, I wasn't born in this country. I was born in Ireland, and I immigrated here in the 1990s to finish my education and to find a job. And I know many people in Ealing Southall have gone that same route. But perhaps from a little bit further than from Ireland. And I know all of us came here because we wanted to succeed in life. But I think in the last 14 years, there have been more and more barriers put up against people's aspirations. And I've knocked on doors across Ealing Southall where people from the Indian diaspora and other communities have all had the same complaints, which was, I can't get an appointment at the GPs, there's too much antisocial behaviour and no police officers, and my bills are going up. I can't pay the rent, I can't pay the mortgage. These are all the problems people had in Ealing Southall, whatever community they were from. So I want to work with the new Labour government to stabilise the economy as we promised we would do, and also to invest in public services like the NHS, like putting police back on our streets, making sure teachers are properly qualified teaching our kids. That's what I want to do for Ealing Southall, and I think that goes for all communities. So how often do you visit the temples, and are you visiting mosques, gurudwaras and other organizations which are related to different communities? Yeah, throughout the campaign, I got out to visit as many places of worship as I possibly could. I went to a convent school myself in Ireland, so I was taught by nuns until I was 18, and I understand how important faith is. And again, coming here as an immigrant, I think for a lot of people, it was the mosques, the churches, the gurdwaras, the mundas that helped us to get settled when we first arrived here. So I know how important those places are. So I've been to as many as I could in the very short 5 weeks of the campaign. But now I'm going back to some that I went to during the campaign. But I also want to go to as many more places of worship in Ealing Southall as I can. So, anyone who would like me to come along, I'm more than happy to come and speak to people. I want to know what you'd like your MP to do. I want to listen to you and make sure I'm your voice in Parliament and I'm standing up for your needs. Before you, it was the Labour MP Virendra Sharma, and he was from the Indian origin, and you're from Ireland. So will it make a difference, and was it difficult?
I think Virendra Sharma did a brilliant job as MP, 17 years representing this community. I think he did a great job. He is a fantastic public servant. And in my campaign, he was really helpful and supportive. In fact, he brought me round to many of the places of worship and introduced me to people there and gave me his backing. So we're very close, we work very well together, and I hope we'll continue to do that. As I say, being an Irish person, I don't have the same experiences of people who have come here from different countries, but I have some similar experiences. My family don't live in this country, so I had to, find my own network of friends. I had to find ways of succeeding in this country on my own, and I know that's what lots of people in Ealing Southall have had to do. I've had to work hard, and Ealing Southall is about working hard. I mean, that's something we're really good at here. I've been a trade unionist most of my life, and I worked for Unison, which is the biggest trade union in the UK. It has 1.3 million members, and I've represented lots of people from different communities, including lots of people from the Indian diaspora, where they weren't treated properly at work. And so that's the kind of experience I think I'll bring to the job as well. And also, there are a few things which are very common in Southall, where people say that crime, the first, then it's not that hygienic there like the other areas in London. So what do you think, what change you'll bring to Ealing Southall? Yeah, I think crime is always something that's been raised on the doorstep, and I think it's really important to understand that in the last 14 years the Conservative government have taken away so much of the funding for local policing in London. So under the Labour government up until 2010, we had what's called neighbourhood policing, and every single ward in Ealing Southall had 6 police officers and community support officers. So 6 police and community support officers for every ward. Since 2010, that has been reduced and reduced and reduced, and now most wards only have 1.5 police and community support officers. And that's had a huge impact on our streets. It means now that people don't feel safe walking through Southall at night. And I see myself some of the issues, street drinking, and we can see that there's a drugs market going on in Southall as well. So what we need is more police. It's really that's a big part of the issue. So now we have a Labour government. Labour has promised in our manifesto that we are going to put 13,000 more police and community support officers on the streets. And as your MP, I'm going to make sure that some of those are in Ealing Southall, and that we ramp up again policing onto our streets, because that's so important. I think we also need to work on some of the reasons why perhaps people get involved in crime or antisocial behaviour. And of course, addiction is a big problem that we do need to address. But we also need to make sure that our young people have things to do and are helped to get a job and to live a productive life. So Labour also said that we will invest in a network of youth hubs across the country, and that we will also make sure there's proper careers guidance and help with getting a job for young people. The other issue that you mentioned, and that does also come up on the doorstep, is litter and fly tipping. And again, under the Conservative government, local councils saw their funding reduced. Ealing Council lost something like 65p in every pound of the funding they used to get under the Labour government. And that means that the council, most of their money goes on adult social care or children's social care. So it's going to be difficult for Labour to put more money into councils right now, because we know the economy is broken. But what I do want to see is more work on tackling fly tippers, and that's something that I want to work on with the government. We need to treat fly tipping like organised crime, and we need to look at whether there's ways that we can treat it nationally. We can have work done nationally that makes it more difficult for some of these criminal gangs actually to take money from people and to dump the rubbish on the streets rather than bringing it to the dump. And my last question is, there are a lot of students living here and a lot of students coming here, especially in Southall, because the community lives here, especially the Asian community, if I talk about India, Pakistan. So what will be the few steps the Labour government will take, or
have their manifesto that for the students specifically who are coming here on sponsorship, because they don't find, most of them are unemployed, they don't find jobs here. So, and it has been a big issue these days. Yeah, I mean, as I say, I came to this country myself originally as a student. I came here to finish my education, and so I know that many people come here for that same reason. And you know, it's a really important thing. And I think, you know, students, once they're qualified, can contribute so much to this country. They contribute to the economy. They're exactly the people who will be paying their taxes and making sure that the NHS of the future is properly funded, because the more workers we've got, the better our public services will be, and we'll have that money to spend on public services. So I know it's something that the Labour Party will be looking at, and we know it's really important. We also know that it's important that our higher education and further education is properly funded. There has been, you know, really some of our education institutions are quite close to breaking point financially. So that is going to be a very challenging piece of work that Labour is going to have to look at. We are going to look at that, you know, from the start. We're going to have to hit the ground running on what we do, because it's such an important part of the economy, drawing in talent and expertise and entrepreneurship from across the globe, and we need to make sure we harness that talent and we remain a really important place for people to get great qualifications and in the future contribute to our public services and our business life. Thank you so much. आज की वीकली राउंडअप में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी ऐसे ही कुछ न्यूज़, ऐसे ही कुछ इवेंट्स, ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स के साथ और ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MATV, बिकॉज इट्स योर चैनल ऑफ चॉइस।